दोस्तों, स्वागत है आपका सियोन क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत पर, जिसमें अभी तक हमने जो है 3 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर जो 4 आपका है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में कि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन डरने वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सियोन क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल ही आसान तरीकों से अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत को सॉल्व करने का तरीका। तो चलिए पढ़ते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, धन पूर्णांकों कैसे पॉजिटिव, ठीक है, धन पूर्णांकों ग्रेटर देन इक्वल 500 की संख्या ज्ञात कीजिए। यही क्या है आपका क्वेश्चन है, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन देखिए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, कुछ कंडीशंस दी गई है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 या 7 से भाज्य है किंतु 3 से नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 5 और 7 से ये जो है वो भाग जाएगा, ठीक है, इसके लिए भाज्य है किंतु 3 से नहीं। दूसरा देखेंगे 3 या 5 से या 7 से भाज्य है, ठीक है, मतलब 3 से भी भाज्य है, 5 से भी और 7 से भी भाज्य है। अब लास्ट कंडीशन देखिए, न पे आ गया है, क्या कह रहा है, न 3 से, न 5 से, न 7 से भाज्य है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिखते हैं सॉल्व, इसके बाद हम रखते हैं, ठीक है, हम रखते हैं, क्या रखेंगे, मोड ऑफ ए। देखिए पिछली वीडियो में भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया है, सेम सॉल्व करना है, सूत्र बाद में यूज करेंगे। मोड ऑफ ए, तो मोड ऑफ ए क्या है आपका, 3 से भाज्य पूर्णांकों की संख्या। तो दोस्तों 3 से भाज्य पूर्णांकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, कितनी की संख्या को, 500 को, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 500। अब देखिए इसके लिए क्या है, 500 को हमें भाग देना है, किससे, 3, तो भाज्य क्या है, 3 है। अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर आ जाएगा 166, ठीक है। अब इसके बाद फिर से देखते हैं मोड ऑफ बी के लिए, सेम मोड ऑफ बी के लिए भी क्या है, आपको किससे भाग देना रहेगा, इसमें मोड ऑफ बी के लिए किससे भाग देंगे आप, 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 500 और अपॉन में लिख देंगे 5, ठीक है। अब 5 से 500 को डिवाइड करेंगे तो एकदम सिंपल सी बात, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ सी, तो मोड ऑफ सी भी इसी प्रकार से हल किया जाएगा। यहाँ पे हम रखेंगे 500 और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 7 से, ठीक है। अब 7 डिवाइडेड बाई 500 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 71, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, 3 मान मिला, मोड ऑफ ए हमें मिला 166, मोड ऑफ बी हमने प्राप्त किया 100, मोड ऑफ सी हमें मिला 71। अब आगे बात करेंगे किस पर, मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब हमें क्या निकालना रहेगा, अब उभयनिष्ठ। तो चलिए देखते हैं मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है क्या, तो मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 3 और 5 से भाज्य पूर्णांकों की संख्या, मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 into 5, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे पहले, तो यहाँ पे लिख देना है क्या, 500। अब उसके बाद क्या लिखेंगे नीचे में, जिससे भाग देना है 3 into 5, ठीक है। अब 3 into 5 से भाग देना है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 500 अपॉन 15, ठीक है, दोनों का क्रॉस कर दिए। अब इसके बाद ये कितने बार में डिवाइड होगा, 33 बार में, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया 33। तो मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकला, 33 निकल गया। अब उसी प्रकार से आगे भी हमें सॉल्व करना है, तो बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी उभयनिष्ठ सी के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 500, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है पहले, तो उसके बाद हम लिखेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 into 7 हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि 5 और 7 से भाज्य पूर्णांकों की संख्या है। अब इसके बाद से फिर से इनका एक पद और लिखना है आपको, क्या? 500/2 कितना आ जाएगा ये? 35। अब 35 में आप 500 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब लास्ट पे आते हुए देखिए यहाँ पे मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 और 7 से भाज्य पूर्णांकों की संख्या, क्योंकि जो ए है वो 3 से भाज्य है और जो सी है वो 7 से भाज्य है, इसलिए 3 और 7 से भाज्य पूर्णांकों की संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से आपको लिख देना है यहाँ पे 500। अब 500 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 × 7 से डिवाइड करना है। चलिए करके देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना है आपको 500 और उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा आपका 21। अब 21 से जो है 500 को डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, अब लास्ट वाले में आ गए। लास्ट क्या निकालना रहता है हमें? मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना रहता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये होता क्या है? देखिए आपका जो ए है उसके लिए 3 भाज्य है, बी के लिए 5 है और सी के लिए 7 भाज्य है। ठीक है, तो 3, 5 और 7 से भाज्य पूर्णांकों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से 500। ठीक है, अब 500 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 × 5 × 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखो इतने से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है, आंसर आ जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार से हमें जो है मान मिल चुके हैं। मोड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का मान हमने 14 प्राप्त किए। मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का मान जो है 23 प्राप्त हुआ। मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो मान है वो 4 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अब आगे हल करते हैं हम। दोस्तों हमें मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी और जितने भी मान है, ठीक है, मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तक के तो मिल चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि हमें आगे किस प्रकार से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो देखिए पूर्णांकों की संख्या जो 3, देखिए क्योंकि हमको 3 कंडीशंस दी गई है तो तीनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पूर्णांकों की संख्या जो 3 और 5 से भाज्य है किंतु 7 से नहीं। देखिए कंडीशन क्या है? 3 और 5 से तो भाज्य है किंतु 7 से नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन जो सी है उसके ऊपर में क्या लगा है दोस्तों? बार। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बार सी। ठीक है, यानी कि इसके लिए नहीं का बोध हो रहा है, मतलब सी के लिए भाज्य क्या है? 7, तो 7 से नहीं है कह रहा है, तो इसी कारण इसमें क्या लगा दिया है हमने? बार लगा दिया। उसके बाद इक्वल करने के बाद सूत्र हो जाएगा मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलिए मान रखते हैं मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमने क्या निकाला था? 33 निकाला था। ठीक है, अब उसके बाद मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या है? 4 है। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि कंडीशन देख लेते हैं किस प्रकार से है। चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बार सी इक्वल है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी उभयनिष्ठ ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर माइनस सी। किंतु देखिए किंतु आ गया है, किंतु मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बार सी इक्वल मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि देखिए इस प्रकार से क्यों है? क्योंकि हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है जो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी में है। देखिए पूर्णांकों की संख्या जो 5 और 7 से भाज्य है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी? 3 और 5 से भाज्य किंतु 7 से नहीं। तो सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी? पूर्णांकों की संख्या जो 5 और 7 से भाज्य है किंतु कंडीशन क्या है कि वो 3 से भाज्य नहीं है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए मोड ऑफ ए बार ए, देखिए बार ए क्यों करा हमने? क्योंकि 3 किसका भाज्य है? ए का भाज्य है। तो मोड ऑफ बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा
मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन बी माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फिर से इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू ऐड कर देना है। तो वैल्यू पुट करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू हमें मिला था कितना, 14, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना था 4। तो क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। अब लास्ट, ठीक है, 3 को बनाना है हमको। 3 क्या क्या बनाना है, एक 7 नहीं रहेगा, एक में 3 नहीं रहेगा, और इसमें क्या नहीं रहेगा, 5 नहीं रहेगा, ठीक है। तो पूर्णांकों की संख्या जो 3 और 7 से तो भाज्य है, किंतु देखिए 3 और 7 से भाज्य है संख्या, लेकिन वह कैसे भाज्य नहीं है, 5 से भाज्य नहीं है। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बार बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसके बाद इक्वल होगा ये मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या मान निकाला था, मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना निकला था हमारे पास, वैल्यू निकला था 23, ठीक है। 23 में आपको क्या करना है, 4 को माइनस कर देना है, ठीक है। 23 में 4 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब देखिए 3 वैल्यूज हमको मिली, ठीक है, जिसमें क्या है 7 से भाज्य नहीं है, उसमें हमें वैल्यू मिली 29। जिसमें 3 से भाज्य नहीं है उसमें वैल्यू कितना मिला, 10 मिल गया। और जिसमें 5 से भाज्य नहीं है उसमें कितनी वैल्यू मिली हमको, 19 मिली है। अब उसके बाद क्या करना है, इसलिए पूर्णांकों की संख्या जो 3 से भाज्य है, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना है, सूत्र क्रिएट करना है, इक्वल मॉड ऑफ ए माइनस करली ब्रैकेट आपको ओपन कर लेना है, मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बार सी, ठीक है। उसके बाद प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बार बी इंटरसेक्शन सी प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बारी बारी से आपको क्या करना है, मान रखते जाना है। मॉड ऑफ ए का मान कितना है, 100 है, माइनस रख देना है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेना है आपको। फिर देखिए इसका वैल्यू हमने कितना निकाला, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमने क्या निकाला था, 29। तो यहाँ पे हमने उसको पुट अप किया है। दूसरे का मान, इसका मान हमने क्या निकाला था, 10 निकाला था, तो उसको रख दिया। और इतने का मान क्या होता है, 4 होता है, तो उसको रख दिया। अब क्या करना है आपको, 100 लिखना है, फिर माइनस। अब तीनों को प्लस करने से क्या आता है, 43 आ जाता है। तो 100 में जब 43 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। अब इतने होने के बाद देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 3 से भाज्य है। अब सेकंड क्या करना रहेगा, 7 से भाज्य है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, पूर्णांकों की संख्या जो केवल 7 से ही भाज्य है। तो फिर से आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है, इक्वल मॉड ऑफ सी माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेना है, मॉड ऑफ बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बार बी इंटरसेक्शन सी प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर से क्या करना है, वैल्यूज को पुट अप करते जाना है। मॉड ऑफ सी का मान 71 माइनस इतने का मान क्या है, 10 है, फिर इतने का मान क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट इसका मान क्या है, 4। तो पूरे को क्या करना है, आपको 71 को रख देना है और तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा, 71 माइनस 33, और इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 38। अब थोड़ा सा ही जो है हमारा क्वेश्चन लास्ट का बचा हुआ है, तो चलिए उसे भी बना करके देख लेते हैं। दोस्तों हम एग्जाम्पल नंबर 4 की जितने भी वैल्यूज चाहिए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सभी जो है मिल चुके हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या है, 3 कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में क्या करना है, हमें उसको अप्लाई करके देखना है, तभी हमको आंसर मिलेगा। तो चलिए करते हैं, उसको करके देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन था पूर्णांकों की संख्या जो 5 से या 7 से, ठीक है, 5 या 7 से तो भाज्य है किंतु 3 से भाज्य नहीं है, ठीक है। तो इस संख्या को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र एकदम सिंपल सा लगेगा। सूत्र आपको लगाना क्या है, मॉड ऑफ बार ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ओपन बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद इक्वल। अब देखिए यहाँ पे कुछ मान आ गए हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि मान आए कहाँ से, ठीक है, किसके मान है। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, हम आपको बताएंगे। जो 38 है दोस्तों, 38 किसका मान है, 38 ऐसे पूर्णांक संख्याएं हैं जो केवल किससे, 7 से भाज्य हैं, ना ही वो 3 से भाज्य है, ना ही 5 से, केवल किससे भाज्य हैं, 7 से। उसके बाद जो यहाँ पे छोटा सा 10 दिख रहा है, तो 10 एक मान है मॉड ऑफ बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है।
ये रफ जैसा लिखना है आपको, क्वेश्चन में नहीं बनाना है इसको, ठीक है। ये याद रखने वाली चीजें हैं। देखिए तो 10 वहां से आ गया, अब बच गया लास्ट में क्या 57। तो 57 ऐसी पूर्णांक संख्याएं हैं जो केवल क्या है 5 से भाज्य हैं, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस दिया हुआ है, तीनों का टोटल कर देते हैं। तो तीनों का टोटल करने के बाद आ जाता है क्या 105। तो 105 क्या है, पूर्णांकों की ऐसी संख्या है जो 5 या 7 से भाज्य है किंतु 3 से भाज्य नहीं है। तो इस प्रकार से फर्स्ट कंडीशन का जो है हमें आंसर मिल चुका है। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या था, पूर्णांकों की संख्या जो 3 या 5 से भाज्य, देखिए 3 या 5 या 7 से भाज्य है, मतलब दिया हुआ संख्या क्या है 3 से भी भाज्य है या 5 से भी और 7 से भी। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यूनियन में सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो यूनियन में कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का सम निकालना है आपको। अब इसमें भी कुछ वैल्यूज हमने पुट अप किए हैं, रखे हुए हैं। तो वैल्यू कहाँ से रखना है आपको बताते हैं। देखिए इक्वल करने के बाद 114, तो फ्रेंड्स 114 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे भाज्य है, 3 से भाज्य है, ठीक है। उसके बाद आ गया 57, तो इसमें भी हमने बताया क्या है, ये 57 जो है ऐसी संख्याएं हैं जो केवल क्या है 5 से भाज्य हैं। उसके बाद आ गया 38, तो 38 क्या है, ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है। अब उसके बाद आ जाता है 29। तो दोस्तों 29 जो है वो ऐसी संख्याएं हैं जो ना ही जो 3 या 5 से तो भाज्य हैं लेकिन 7 से भाज्य नहीं है। देखिए समझने वाली बात क्या है, जो 29 है वो 3 और 5 से भाज्य हैं, ठीक है, 3 और 5 से तो भाज्य हैं लेकिन 7 से भाज्य नहीं, ठीक है। ये आपके समझने के लिए है, लिखना नहीं है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है आपका 19 है, तो 19 जो है वो क्या है, ऐसी संख्याएं हैं जो केवल क्या है 7 या 3 से भाज्य है लेकिन 5 से भाज्य नहीं है। अब लास्ट में आ गया 10, तो 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 या 7 से तो भाज्य है लेकिन, ठीक है, 5 या 7 से भाज्य है लेकिन किससे भाज्य नहीं है, 3 से भाज्य नहीं है। इस वाली कंडीशन पे वहां पे लाया गया था उसको। अब उसके बाद लास्ट में आ जाता है 4, तो 4 ऐसे वैल्यूज है फ्रेंड्स जो 3 से 7 से 5 से तीनों से जो है भाज्य हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका हम टोटल कर देते हैं। तो टोटल करने पर क्या आ जाएगा 271 आ जाएगा, ठीक है। सभी मानों को क्या करना है, हमको जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा 271। अब तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरे कंडीशन का आंसर मिल चुका है। तीसरा कंडीशन देखते हैं क्या है, पूर्णांकों की संख्या जो न 3 से न 5 से न 7 से भाज्य है, मतलब जो दी हुई संख्याएं हैं कितनी 500 ना, तो जो दी हुई संख्याएं वो क्या है 3 से न 5 से न 7 से, तीनों से भाज्य नहीं है। तो इस कंडीशन में एक सूत्र लगेगा, छोटा सा सूत्र क्या है आपका, मॉड ऑफ बार ए इंटरसेक्शन बार बी इंटरसेक्शन बार सी, ठीक है। इस प्रकार का एक सूत्र लगा देना है आपको। इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, कितनी पूर्णांक संख्या दी गई हमको 500, इसको लिख देना है। अब देखिए ऊपर में क्या हमने हल किया, 3, 5 या 7 से भाज्य है, कितने 271, इसको सिंपल से इसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अब 500 में 271 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 229, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आंसर हमको मिल जाएगा फ्रेंड। अब आंसर मिलने के बाद पहले तो जान लेते हैं कि कैसे हल किया हमने। तो लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि बार ए इंटरसेक्शन बार बी इंटरसेक्शन बार सी इक्वल है मॉड ऑफ बार ए यूनियन बी यूनियन सी, किंतु ए यूनियन बी यूनियन सी जो है इक्वल है एस माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ बार ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है मॉड ऑफ एस माइनस ए यूनियन बी मॉड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बड़ा था लेकिन साधारण तरीकों से हमने हल किया, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा
यदि किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।